वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वहीं पुरुष डबल्स बैडमिंटन में भारत के साईराज और चंद्रशेखर ने फ्रांस को हराया, जबकि भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने वियतनाम की किम को मात देते हुए प्री क्वार्टर में प्रवेश किया। बीते 10 वर्षों में ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्र सर्वोपरि के मोदी सूत्र में सदे भारतीय खिलाड़ियों का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीतने का रहा है। टोक्यो 2020 में शानदार प्रदर्शन कर अब भारत ने पेरिस 2024 में एंट्री की है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 पदक जीते थे। देश के खिलाड़ियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे वजह रही है खेलों को केंद्र में रखकर तैयार की गई नीति। राष्ट्र के लिए मेडल हर खिलाड़ी जीतना चाहता है, लेकिन जो सबसे अहम है वो है खिलाड़ियों को दी जाने वाली विश्व स्तरीय सुविधाएं। जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर खुद झुककर स्वागत करते हैं और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। बीते एक दशक में पीएम मोदी के इसी नजरिए ने देश के खिलाड़ियों को एक भरोसा दिया है। लक्ष्य साफ है, आने वाले समय में भारत को दुनिया के मंच पर एक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना। इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर एक सिस्टमैटिक प्लान पर देश में बीते कुछ वर्षों में काम हुआ। खेल प्रतिभाओं को सामने लाने में बड़ी भूमिका रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक चले। इस आयोजन में कुल 26 गेम्स खेले गए। यूथ गेम्स में कुल 5,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। किसी भी राष्ट्र की वैश्विक स्तर पर पहचान बनती है आर्थिक, सैन्य, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और खेलों में उसकी मजबूती से। बीते एक दशक में आर्थिक, सैन्य, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ में तो दुनिया ने भारत की मजबूती देखी है, तो खेलों में भी जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का रहा है। जरा समझिए कि कैसे खेलो इंडिया मूवमेंट के जरिए भारत ने अपनी नई खेल प्रतिभाओं को चुना है और यही खेल प्रतिभाएं अब ओलंपिक में भारत के लिए बड़ी उम्मीद की तरह है। भारत के दमदार 117 एथलीट्स की टीम में 47 महिला खिलाड़ी हैं, 60 पुरुष खिलाड़ी। खास बात यह है कि इसमें 84% यानी 98 खिलाड़ियों की उम्र 30 साल से कम है। 117 में से 72 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओलंपिक में अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस टीम से काफी उम्मीदें हैं। उसका सिंपल कारण ये है कि ये यंगस्टर का और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमेशा वही टीम परफॉर्म अच्छा करती है जो दोनों तरफ से जो एक्सपीरियंस भी हो और यंगस्टर्स भी जो है। इसमें 28 साल की बॉक्सर निखत जरीन है, रेसलर अंतिम पंघाल ऋतिका हुड्डा हैं, हर्डलर ज्योति याराजी और जैवलिन में किशोर कुमार जैनी से भी उम्मीदें हैं, जिनका ये पहला ओलंपिक है। अमन और अंतिम से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। उसके अलग लड़कियों में और भी 5 लड़कियां हैं, तो जैसे ऋतिका है, अंशु मलिक वर्ल्ड की मेडलिस्ट है और काफी अच्छा उम्मीद है कि 2 मेडल हम कुश्ती में जीत सकते हैं। खिलाड़ियों को सुविधाएं दी गई हैं और चाहे उनको बाहर जाना है आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग के लिए, जो एक्सपोजर है वो मिले हैं और जिस भी तरह का न्यूट्रिशन है, चाहे किसी तरह का अपने पर्सनल कोच हैं, तो मैं मानता हूं कि उनकी जो भी कहते कि ख्वाहिशें थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह ट्रेनिंग करनी है, वहाँ रहना है, ये करना है, तो मैं मानता हूं कि सरकार ने उन्हें मुहैया करवाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करके लौटेंगे और बहुत सारे मेडल हिंदुस्तान के लिए लेके आएंगे। पीएम
पीएम मोदी का पॉजिटिव इंटरैक्शन एथलीट्स के साथ रहा है। मिशन पर जाने से पहले और मिशन से लौटकर आने के बाद भी सफलताओं पर दोगुना जोश और असफलताओं पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ने का मंत्र खिलाड़ियों को मोदी देते रहे हैं। 2021 में टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के साथ मोदी हल्के फुल्के अंदाज में बात करते दिखे थे। देखिए, हरियाणा का आदमी, उस आदमी यार औरत कोई भी हो वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है। ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, अब खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है। मैंने इसको देखा है कि आप लोग, लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये बताता है कि फोकस कहां पर है। जाहिर है खिलाड़ियों पर इसी भरोसे ने देश के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया है। देश के भीतर खेल और उसका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम मोदी की प्राथमिकता में रहा है। ये साल दर साल खेल के बजट में बढ़ोतरी बताती है। 2018-19 में खेल मंत्रालय का कुल बजट 2075.35 करोड़ का था, जो 2019-20 में बढ़कर 2301.42 करोड़ हो गया। कोविड के दौर में भी इस बजट में करीब 100 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और ये 2400 करोड़ रहा। 2021-22 में ये 2671.35 करोड़ था, जो 2022-23 में 3389.96 करोड़ हो गया। और 2024-25 में खेल के लिए बजट 3442.32 करोड़ रखा गया है। और इसी तरीके से साल दर साल भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में शानदार इजाफा, शानदार बदलाव होते दिखाई दे रहा है। पिछले साल चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का लोहा माना गया। एशियन गेम्स में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई दिया। भारत ने 107 पदकों को हासिल करने के साथ एशियन गेम्स के अपने अभियान को समाप्त किया था। भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल के साथ 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। भारत की ओर से 655 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। के साथ मोदी का संवाद कभी क्षीण नहीं हुआ। मोदी एक अभिभावक के तौर पर हमेशा खिलाड़ियों के साथ सरल और सटीक संवादों में रहे। पिछले दिनों पीएम मोदी ने ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ एक ऐसा ही इंटरैक्शन किया और बेहद हल्के फुल्के अंदाज में मोदी ने देश के ओलंपियन से बातचीत की थी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बालकृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। थैंक यू। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। तो संवाद, संदेश, संरक्षण और सराहना, फिर चाहे वो जीत में हो या हार में, मोदी का यही स्टाइल है। अगर देखें तो यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है जो मोदी जीते हैं।
बीते 10 सालों में हर क्षेत्र के खिलाड़ियों से मोदी का सरल संवाद खिलाड़ियों के ऊंचे मनोबल का आधार भी बना है। अब बात आगे की है। यही वजह है कि पिछले साल पीएम मोदी ने 141वें ओलंपिक समिति के सत्र में 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की दावेदारी पेश की थी। आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। चाहे सियासत हो या खेल का मैदान, पीएम मोदी की स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखती है। खास बात यह है कि अपने फील्ड के धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मोदी की केमिस्ट्री कमाल की दिखती है। मोदी खिलाड़ियों से देश की खेल प्रतिभाओं को प्रेरणा देने की गुजारिश करने से भी नहीं चूकते। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और तब फाइनल मुकाबले को लेकर अपने रोमांच का जिक्र भी उन्होंने किया था। आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूँ, तो लेकिन इस बार मैं टीवी भी चल रहा था, फाइल भी चल रही थी। ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था फाइल में। लेकिन आप लोगों ने शानदार अपनी टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, तो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथी। समझे ना, वो जिंदगी लगाई जाती है कि एक ओलंपिक खेलने के लिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हर एक एथलीट को 8 साल का एक पीरियड मान के चलो, 2 ओलंपिक साइकिल तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो जाता है। कुछ एक होंगे 2 साल में ही पहुंच जाते हैं। तो अब वो टाइम आ गया उसको कैश करने का, जो मेहनत कर रखी थी उसको एंजॉय करने का। एंजॉय करें, भगवान का नाम लेते रहे हमेशा और बस अपना 100% दे। हम लोग सभी एथलीट के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए मेडल है। ओलंपिक में पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल होता है और बच्चे ने कर दिखाया कि एक मेडल जीत के दिखाया कि वो मैं उसके लिए देखिए सारा देशवासियों को प्यार और आशीर्वाद दिया। कुछ और उम्मीदें हैं, अभी इवेंट्स बाकी हैं, कैसे क्या आप कह रहे हैं, विश करना चाहिए? नहीं, अभी दो इवेंट बाकी है, मनु के और पूरे देशवासियों के भी बहुत सारे इवेंट